क्या हो गया यार, मुझे अचानक से लोगन पॉल के थीम सॉन्ग पे क्यों इतना एडिक्शन आ गया है। तो गैस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में वो 3DX चेतन रात में क्राउन ज्वेल देखने को मिला। और जब भी ऐसी अनयूजुअल टाइमिंग होती है एक कमेंट हमेशा आते हैं, भाई कहाँ पे देख रहे हो, भाई कैसे देखें, भाई टीवी पे तो नहीं आ रही, किधर देख रहे हो। मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी इंटरनेट पे शोज़ देखना चाहता है पुराने या नए लाइव, तो भाई मैं तो उसके लिए watchwrestlingup.org यूज़ करता हूँ। उस पर सारे के सारे शोज़ आते रहते हैं, WWE हो, ऑल एलिट रेसलिंग हो, कुछ भी हो, लाइव हो, ओल्ड हो, पुराने हो, एनीथिंग। और मेरे को बेस्ट पार्ट ये लगता है, मैं सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन इसीलिए नहीं लेता क्योंकि सोनी लिव पे मेरे को फैसिलिटी नहीं होता आगे पीछे कर सकूं, मेरे पे फैसिलिटी नहीं होता मैं डाउनलोड कर सकूं, तो इसीलिए मैं ये वाली वेबसाइट यूज़ करता हूं। तो अगर किसी को यूज़ करनी है तो प्लीज़ ये कर लो। और ऐसे कमेंट्स अगर लिखने पड़ रहे हैं तो फिर ये गलत है यार। मतलब आज की डेट में जब गूगल है और सबको इंटरनेट का पता है, तो फिर कैसे सवाल आता है। ऑब्वियसली यार हम इंडियंस हैं, हमें पता होनी चाहिए ये चीज़ें। खैर आज हम बात करने वाले सबसे पहले तो सऊदी की क्राउड के बारे में। ऐसा लगा कि सऊदी क्राउड ने पर्सनली ले लिया, जैसे कि फ्रांस ने उनके मुंह पे थूक दिया और उनको गुस्सा आ गया कि भाई तूने हमारी बेइज्जती कैसे करी। इस तरीके से उन्होंने पर्सनली लिया। और फिर आज जो उन्होंने क्राउड प्रेजेंट की है, पर्सनली अब तक के बेस्ट सऊदी क्राउड मैं इसको कहना चाहूँगा, एंड वन ऑफ द बेस्ट क्राउड भी मैं इन जनरल कह सकता हूँ। आज जो क्रिएटिव चैंट्स देखने को मिल रहे थे, आई थिंक वो अपनी लैंग्वेज में भी कुछ चैंट्स लगा रहे थे। ऑल एंड ऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। क्राउड के मामले में मैं कहूँगा कि यहाँ पे परफेक्ट 10 था। तो जो पेपर व्यू जो मैं कहूँगा कि लेट्स से कि 8 तक जा सकता था, 7 तक जा सकता था, उसको +1 और 2 पॉइंट्स अगर किसी ने बढ़ाया है तो वो हमारी क्राउड ही है। सो इसीलिए आई अप्रिशिएट दैट। बट व्हेन इट कम्स टू द मैचेस की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज पूरा कार्ड जो मेरे को पता है थोड़ा बोरिंग लग रहा था। आई वुड से कि यार ऐसा था कि काम चलाओ कार्ड है, आप हाइलाइट्स देखोगे काम चला लोगे। बट जब एक्चुअली में आपने मैचेस देखे, यू रियलाइज कि भाई क्या कमाल के मैचेस हुए अल्टीमेटली। एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट द कार्ड, इट्स अबाउट कि वो लोग किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे। फ्रॉम अ गर्ल लाइक लायरा वेल्कीरिया जो कि लिटरली अभी अभी आई है, उससे लोग रिलेट कर पा रहे थे। खैर वहां पे हम बढ़ेंगे, सबसे पहले हम बेकी लिंच वाले मैच से ही चढ़ते हैं। बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन का हमें वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला था। मैंने कहा था कि लिव मॉर्गन को अभी नहीं जीतना चाहिए, मैं चाहता हूं कि लिव मॉर्गन थोड़ी ऊपर बढ़े और तब जाके चैंपियनशिप जीते। मैं अब धीरे धीरे लिव मॉर्गन का दोबारा से फैन बनता जा रहा हूँ। हाँ अबे यार अच्छा, काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होगा ना कि मैं लिव मॉर्गन का फ़ैन भी था। उनको तो अभी यही वाला रिसेंट वाला चेतन दिखा होगा जिसने लिव मॉर्गन को हेट किया था बिकॉज वो हंसती रहती है पागलों की तरह। भाई जब 2015 या 16 कब की बात है वो, जब लिव मॉर्गन या ओनली लिव वंस ज़्यादा चलता था NXT में, भाई तब से फ़ैन बैठे हुए हम। लेकिन जब वो चीज़ देखने को मिले तो ऑब्वियसली गुस्सा तो आते हैं। लेकिन अब दोबारा से लिव मॉर्गन का फ़ैन बनने का मौका मिला। सबसे पहली बात तो हमें क्या पता चला कि डोमिनिक मिस्टीरियो आ रखा है और उसने पहले ही बता दिया कि मैं मेक श्योर करूंगा कि तू हारे, क्योंकि उसकी वजह से रिया रिप्ली से चैंपियनशिप गई थी। मैंने कहा अच्छा डोमिनिक मिस्टीरियो ने इतना दूर आया है सऊदी अरेबिया में ताकि लिव मॉर्गन हार सके। वेल इसको कहते हैं डेडिकेशन। मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा मामी के लिए बताओ कोई क्या ही कर सकता है। बेकी लिंच का आज मेरे को आउटफिट बहुत बढ़िया लगा, थॉमस शेल्बी इंस्पायर्ड था, है ना, पूरी वाइब्स दे रहा था वो पीकी ब्लाइंडर्स वाली। और पता नहीं पीकी ब्लाइंडर्स वाली वाइब्स तो दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई फोर्टनाइट की स्किन है और वो वहाँ पे जाके लिव मॉर्गन के साथ लड़ रही है। मेरे को ऐसी फील आई थी। और लिव मॉर्गन तो लगी पावर रेंजर थी, रेड रेंजर वर्सेस द फोर्टनाइट स्किन का मैच हो रहा था। बट हाँ लिव मॉर्गन के इस मैच के दौरान, जो कि मैं कहूँगा डिसेंट मैच था, नॉट गोइंग टू से बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, मैच के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो की इंटरफेरेंस होती है, चेयर बीच में डाल देता है बेकी लिंच को जीतने के लिए कि भैया ले मार ले, अब तो आराम से तो जीत ही सकती है। और क्योंकि रेफरी पिटा हुआ, मतलब रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया डोमिनिक मिस्टीरियो ने, तो हुआ क्या जो कि हमें एक्सपेक्ट कर रहा था कि लिव मॉर्गन ही शायद उसका यूज़ कर लेगी, DDT पड़ गई। और लेकिन जो उसके बाद वो अनएक्सपेक्टेड था, मेरे को नहीं पता था कि लिव मॉर्गन चैंपियनशिप जीत भी जाएगी। डोमिनिक मिस्टीरियो के राज में रिया रिप्ली वाली चैंपियनशिप अब लिव मॉर्गन के पास है, वही लिव मॉर्गन जिसने रिया रिप्ली को इंजर्ड किया था। डोमिनिक मिस्टीरियो का फेस आप देख सकते थे, आपको पता चल गया था कि भाई ही हैज़ फक्ड अप। और वो जो अब उसने किया है उसका प्रायश्चित कैसे करेगा वो देखने वाली बात है। या फिर नंबर 2 बीइंग डोमिनिक मिस्टीरियो बस एक्टिंग कर रहा था, वो चाह रहा था कि लिव मॉर्गन ही जीते। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे कैसे प्रोसीड होते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर लिव मॉर्गन की चैंपियनशिप को इस समय पर कोई प्रेस्टिजियस बना सकता है या फिर उस रेन को प्रेस्टिजियस बना सकता है तो वो लिव मॉर्गन खुद नहीं है, क्योंकि अभी वो खुद रेडी ही नहीं है। इट इज़ डोमिनिक मिस्टीरियो वाला आर्क। ये डोमिनिक मिस्टीरियो वाला आर्क होगा या फिर जो रिया रिप्ली जब आएगी वो इस रेन को स्ट्रांग बनाने वाली है। अभी वेट करो, बेकी लिंच से नहीं हो पाएगा। आप मानो या मत मानो, बेकी लिंच
जिसको फर्क भी नहीं पड़ रहा था लोगों को कि यार ये जीते या ना जीते, वो लिव मॉर्गन की हेल्प नहीं कर सकती, बट मामी कैन। एंड बेकी लिंच हार गई। टू बी ऑनेस्ट ये शॉकिंग तो था, कुछ भी कह लो ये शॉकिंग तो था। खैर उसके अलावा हमें देखने को मिला एक और वुमेन्स का मैच क्वीन ऑफ द रिंग के लिए, जहां पर नाया जैक्स आई फुल मॉन्स्टर यू नो, एंड देन चील बन के आई लायरा वेल्किरिया। अबे चील बोलते क्या बोलते ये लोग, चमगादड़, अब कुछ तो बन के आए थे भाई वो। खैर लायरा वेल्किरिया के चेहरे पे डर और उसके मूव सेट में जो वो डेस्परेशन थी ना कि भाई अब तो कुछ भी करके इसको गिराना है, बस इतना मैं कर दूं तो शायद जीत जाऊंगी। और 2-3 मोमेंट्स आए भी थे, लेकिन वो एक मोमेंट पे भी वो ऐसा लगा नहीं कि यार ये जीत सकती है, मतलब व्हेन इट कम्स टू द लाइक काउंटिंग वाइज कि 1 2 3 हो जाएगा, वैसा कभी भी नहीं लगा। लेकिन लगा कि हाँ मोमेंट्स आ रहे हैं बेचारी के, लेकिन कभी बनी नहीं। अल्टीमेटली जो हमारी प्रेडिक्शन थी पहले से कि नाया जैक्स को क्वीन बनना चाहिए छोड़ो, नाया जैक्स क्वीन बनेगी, और वो हुआ। नाया जैक्स तो बैठ गई भाई, नाया जैक्स का सही है। नाया जैक्स कैसे जीती जी, अपोनेंट पे बैठ गई भाई, बहुत बढ़िया। नाया जैक्स अपोनेंट पे बैठ गई, वो योकोजुना स्टाइल पिन किया, एंड देन बूम शी इज द न्यू क्वीन ऑफ द रिंग। ट्रिपल एच ने बहुत तगड़ा वाला हक दिया। ही वाज लाइक यार अबे जब बंदा बड़ा है तो फिर हक भी तो बड़ी होनी चाहिए। मैं नहीं करा, ट्रिपल एच ने करा, उसने करके भी दिखाया। उसने क्वीन का वो जो थ्रोन होता है वो भी दे दिया कि लो अब इसको अपने सर पे पहन लो। और नाया जैक्स तो फुल नीचे बैठ के पहनवाया कि पहनाओ ना राजा, है ना, किंग ऑफ किंग्स अगर पहना रहा है तो फिर बड़ी बात होगी। तो नाया जैक्स ने फिर उसके बाद प्रोमो भी कट किया और इमोशनल भी दिखाई दिया। लाइक हाँ ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। देखो मेरे सामने 2 चीज़ अगर आपने कर दी ना, लाइक एक्सेप्शंस आर देयर, कभी कभी करना चाहिए, लेकिन 2 चीज़ आप कर दी तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं। एक, आपने हैंडशेक कर लिया, दूसरा आप रो दिए। अगर आप रेसलिंग के अंदर ये 2 चीज़ें कर देते हो तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा लगता है कि मैं डिटैच हो गया अब इससे। अभी तक तो मैं रिलेट कर रहा था, नाउ आई एम डिटैच्ड और मैं रियलिटी में वापस आ गया। आई एम नॉट इनटू डब्ल्यूडब्ल्यूईज़ स्टोरी लाइन रियल्म एनी मोर, तो मेरे को वाली फीलिंग आती है। बट खैर समझ सकते हैं, लाइक इतना बड़ा टूर्नामेंट जीत के आई है ना, और उसके पहले चैंपियनशिप्स भी जीती है, वो तो उतने इम्पैक्टफुल मेरे को लगे नहीं। उल्टा ये जो थ्रोन था ये उसके लिए, लाइक थ्रोन क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये क्राउन जो था ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये आई एम रियली हैप्पी फॉर नाया जैक्स टू बी ऑनेस्ट, शी डिजर्व्स इट। अगला आता है चैड गेबल वर्सेस गंथर क्यों बोल देता हूँ मैं हर बार ब्रॉन्सन रीड को। चैड गेबल वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच। सबसे पहले तो कैन वी जस्ट अप्रिशिएट द ऑरा ऑफ चैड गेबल। चैड गेबल आज जिस आउटफिट में आए थे विद मैक्सिन डुप्री एंड ओटिस, और उस आउटफिट में भाई मानो या मत मानो, लेकिन जिसने भी 2019 का शॉर्टी जी देखा है ना वो पगलाया जरूर होगा आज का चैड गेबल देख के, क्योंकि इस चैड गेबल में पूरी पर्क एंगल वाली बात आ रही थी। पर्क एंगल वही कर्ट एंगल अपना जब मॉन्स्ट्रस वाले अवतार में था, और उसको और भी ज्यादा कैसे कंफर्मेशन मिल गई जब क्राउड यू सक की चैंट लगाने लग गई। I'm like, भाई ये तो हो गया, ये तो नेक्स्ट कर्ट एंगल बन गया। एक नेक्स्ट कर्ट एंगल इन्होंने बैठा के रखा था बैक स्टेज में जो कि जिसका नाम था गेबल स्टीवसन, लेकिन एक रियल नेक्स्ट कर्ट एंगल जो कि मेरे को लगता है चैड गेबल इनके पास पहले से था, अब फाइनली वो निखर के आ रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर चैड गेबल, आप सही में पता नहीं लगा सकते कितना मैं हैप्पी हूँ उसके लिए। एक पॉइंट पे तो मैं ऐसा भी था कि यार ये बंदा अगर इस साल चैंपियनशिप नहीं जीता आईसी टाइटल तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने वाला है। खैर उसके अलावा सैमी ज़ेन की भी एंट्रेंस होती है, होम टाउन, ये सही है भाई मेरे लिए भी बोल देंगे ये तो चेतन का होम टाउन इंडिया, और फिर अगले दिन चेतन का होम टाउन पाकिस्तान, अगले दिन चेतन का होम टाउन अमेरिका। भाई चेंज कैसे कर रहे हो यार, सऊदी अरेबिया कैसे हो गया, कनाडा का क्या हुआ मुझे बताओ। नहीं तुम्हारे ये क्या चलते हैं ड्रामे कि भाई ये तो यहाँ से बिल्ड है, ये यहाँ पे रहता था, ये यहाँ पैदा हुआ था, इसकी यहाँ की सिटीजनशिप है, इसीलिए चारों देश का है। अब एक पिक कर लो ना। अब फिर मैं कनाडा पे रिएक्शन नहीं दूंगा, अब फिर मैं सऊदी अरेबिया पे देने वाला हूँ। अब जैसे कनाडा की होगी कैनेडियन बन जाएगा। सही है भाई, ये मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। बट इस मैच में लाइक मैं स्पॉइलर दे देता हूँ, फॉर मी दिस वाज मैच ऑफ द नाइट। मतलब इस ट्रिपल थ्रेट ने कमाल करके रख दिया। जो मूव्स ब्रॉन्सन रीड ने जो मेरे को आज वो किया है ना, फैन बनाया अपना। मैं पहले सोचता था ब्रॉन्सन रीड बच्चा है, अभी बच्चा बस साइज बड़ा है लेकिन बच्चा, बट नाउ आज उसने प्रूव कर दिया दैट ही इज मैच्योर्ड एज अ रेसलर। एक जो रेसलर होता है ना, स्पेशली अगर उसका साइज बड़ा है तो
बहुत ज़्यादा लाइक मुश्किल होता है ये अज्यूम करना कि यार ये बंदा ना दिमाग से भी थोड़ा अच्छा खेलता होगा। बट ब्रॉन्सन रीड मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा था। और मूव सेट्स तो भाई पूछो ही मत भाई, बंदा टॉप रॉप से मून सॉल्ट मार रहा है, बंदा सुसाइड डाइव मार रहा है। अब 300 पाउंडर बंदा है वो, उसका साइज देखा है आपने, उसका विड्थ देखा है आपने, वो कैसे कर ले रहा है यार। आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड। अब उससे ज्यादा इंप्रेस फिर सैमी ज़ेन ने कर दिया। उस पागल ने उस 300 पाउंड के ब्रॉन्सन रीड को ब्लू थंडर बॉम्ब मार दिया। ब्लू थंडर उठा के ब्लू थंडर बॉम्ब, भाई सैमी ज़ेन है वो। अब एक बार सैमी ज़ेन का साइज देखो और ब्रॉन्सन रीड का साइज देखो, ये पॉसिबल कैसे हुआ। अब ऊपर क्या किसी ने चेन लटका रखी थी क्या जिसने ब्रॉन्सन रीड को उठवा दिया था। भाई मेरे को तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगा कि यार ये चीज पॉसिबल कैसे हो पाई। और उसके अलावा फिर गेबल आ जाता है, गेबल कहता है मैं करूंगा इंप्रेस, तो उसने ब्रॉन्सन रीड और सैमी ज़ेन दोनों को सुप्लेक्स मार दी। मैं कहा भाई इसको दे दो 5 स्टार। अगर इसको अभी 5 स्टार नहीं मिले ये पगला जाएंगे और ये तीनों कुछ गलत कर बैठेंगे और हम देख नहीं पाएंगे वो चीज़। तो फिर उसके बाद थोड़ा हम वापस आते स्टोरी लाइन बेस्ड पे, चैट गेबल वाली स्टोरी लाइन पे, जिसमें ओटिस को बोलता है कि अब मारे से, तो ब्रॉन्सन रीड को तो मार देता है। ओटिस को भी लग रहा है मेरी तरह हेट थी ब्रॉन्सन रीड से कि ये क्यों है इस मैच में, गुंतर क्यों नहीं है। तो ओटिस ने बजा तो दिया ब्रॉन्सन रीड को, पर सैमी ज़ेन को नहीं बजाया। सैमी ज़ेन अपेरेंटली नया फ्रेंड है ओटिस का, तो बहुत उसने फिर डांटा हुआ है, पागल है क्या, मार इसे मार, तो ये है तेरा दोस्त है। तो चांटा वांटा मारा तब जाके ओटिस मार पाया सैमी ज़ेन को, लेकिन वो तो डॉज कर गया और चैट गेबल के लग गई। एंड सैमी ज़ेन को ओपनिंग दिख गई, सैमी ज़ेन ने हलूवा किक मारा, पिन किया, रिटेन की टाइटल अपने होम टाउन के अंदर, खुश कर दिया क्राउड को। सब खुश है, ओटिस भी खुश है, सैमी ज़ेन भी खुश है। चैट गेबल का क्या, चैट गेबल जिसके लिए मेरे को इतना लग रहा था कि यार ये बंदा तो अब आईसी टाइटल भी जीत जाए ना, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होगी। खैर आज नहीं जीता, कभी तो जीतेगा, बट आज नहीं जीता, उसका बदला तो ऑब्वियसली रॉ में लेने वाला है। और ये पता है कैसा होगा, ये बिल्कुल वैसा होगा कि भैया बुला लेगा टोजावा और ओटिस को, फिर बुलवाएगा ये क्रीड ब्रदर्स को और उनसे पिटवाएगा। ये लिख के ले लो, यही होने वाला है। और ये जब होगा ना तो ओटिस के लिए जो पॉप मिलने वाली है वो बहुत कमाल की होगी, क्योंकि जब ओटिस आएगा आहा मजा आने वाला है। ये मैच मेरे को बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग लगा, कमाल का लगा। आई रियली एंजॉयड दिस मैच। फॉर मी पर्सनली आई थिंक दिस वाज मैच ऑफ द नाइट। अगला आता है गंथर वर्सेस रैंडी ओटन के बीच, एक क्लासिक रेसलिंग मैच आई शुड से, एक हार्ड हिटिंग मैच। और स्टोरी लाइन वाइज अगर मैं देखूं तो रैंडी ओटन को मैंने आपको पहले दूसरे मैच से बताया था, किंग ऑफ द रिंग वाले मैच से, कि ये रैंडी ओटन की नी में सही में लगी है क्या। और फिर हमने अभी रिसेंट वाले टामा टोंगा मैच में भी देखा था वो नी पे वो नहीं कर पा रहे थे, और आज फाइनली उनकी नी ने जवाब दे दिया और वो नहीं लड़ पाए उस तरीके से, मतलब वो नी की वजह से डिस्ट्रैक्ट रहे। बट फिर भी ये जो मैच था ये तो अमेजिंग मैच था। आज मैच ने तो किसी मैच ने ऐसा लगा ही नहीं कि डिसअपॉइंट किया हो, किसी ने, हर किसी मैच ने किसी ना किसी तरीके से एंटरटेन कर ही दिया, अपनी कमी जो थोड़ी बहुत रही भी होगी उसको पूरी कर दी। लेकिन उसके पहले रैंडी ओटन के थीम सॉन्ग की बात ना कर लें। रैंडी ओटन की एंट्रेंस जो कि फ्रांस में हुई थी, उसके बाद से तो सबने ठान ली कि अब हमें फिर वही रेप्लिकेट करना है। हाँ यार वो लोग गा सकते हो तो हम क्यों नहीं गा सकते। तो आज सऊदी अरेबिया के क्राउड ने भी गा दिया, और अब तो ये बेयर मिनिमम हो गया है कि अगर तुम रैंडी ओटन के थीम सॉन्ग पे नहीं गा रहे हो तो तुम तो असली रेसलिंग फैन हो ही नहीं। अगर सऊदी क्राउड गा सकते हो तो अमेरिकन क्राउड जो कि इतनी एलीट समझती थी अपने आप को, उसका तो हक बनता है कि वो हर स्मैकडाउन में रैंडी ओटन के थीम सॉन्ग पे अपने मधुर मधुर वाणी निकाले। बट एनीवेज उसके अलावा रैंडी ओटन का तो खैर ये गूजबम वाला मोमेंट था ही मेरे लिए, मतलब मेरे को तो मजा आ गया ये एंट्रेंस देख के। ब्रॉक लेसनर के बारे में स्टैट बताता है माइकल कॉल की लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था कि समर स्लैम में चैंपियनशिप मिली थी किंग ऑफ द रिंग के लिए, वो ब्रॉक लेसनर के टाइम पे था जब 2002 में जीता था, एंड देन वो द रॉक से लड़े थे। तो दो चीज पता चली, एक तो ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर का नाम मेंशन कर दिया माइकल कॉल ने, ब्रॉक लेसनर यानी कि कभी ना कभी आएगा, ऑब्वियस है आएगा, ठीक है, कंफर्मेशन मिल गई। दूसरी चीज यानी कि ये लोग ये वाला रूल तभी रखते हैं जब इन्हें पता है कि ये जो बंदा है जो ये विनर बनाने वाले वो एक ढंग का विनर होने वाला है। इन्हें पता था ब्रॉक लेसनर को किंग बना रहे, हाँ इसे चैंपियनशिप दे सकते हैं, रूल डाल दो समर स्लैम में चैंपियनशिप मिलेगी। इन्हें पता था कि हम गुंतर या रैंडी ओटन को विनर बनाएंगे, ठीक है रूल डाल दो चैंपियनशिप के लिए, ये लड़ेंगे तो अच्छा ही लगेगा। इन्हें पता था एक्जेवियर वुड्स जीतने वाला है, ये रूल के बारे में मेंशन हुआ ही नहीं।
ये रूल के बारे में जिक्र किया ही नहीं इन्होंने। भाई इतने नीच लोग कहाँ से आते सही में यार, सही में। बट खैर उसके अलावा रैंडी ओटन ने आरकेओज मारी। भाई साहब रैंडी ओटन की जो लास्ट वाली आरकेओ थी उसमें तो लगा था खत्म है यार, खत्म है। लेकिन गुंथर जो इतनी रेजिलेंसी लेके आ रहा है, गुंथर ने तो भाई जो रैंडी ओटन का ऑरा था ना उसको पूरा ग्रैस्प कर लिया, और एक शिकंज भी नहीं दिखाई दी उसके माथे पे कि उसको फर्क भी पड़ रहा होगा कि रैंडी ओटन के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। ही वाज लाइक कि मेरे को पता है मेरे लिए रेगुलर मैच है, मैं इससे तगड़े अपोनेंट से लड़के आया हूँ हर रेसलिंग सीन में, तो मेरे लिए रैंडी ओटन भी कोई बड़ी चीज नहीं है और मुझे पता है कैसे हराना है। गुंथर ने रैंडी ओटन को लास्ट में जो आरक्यू के बाद रोल किया ना, वो बताता है कि मेन रोस्टर में तो वो अभी आया है, रेसलिंग सीन में वो बहुत पहले से है। गुंथर ने वहां पर अपनी किंग का जो क्राउन था ना उसको वहां पर कैप्चर कर लिया, एंड ऑब्वियसली काफी लोग शॉक भी हुए होंगे। बट इज इट रियली दैट शॉकिंग? बिकॉज ऑब्वियसली हम लोगों की प्रेडिक्शन गंथर ही थी कि गंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर हमें देखने को अल्टीमेटली मिलने ही वाला है। और देन गुंथर ने यहाँ पर क्राउन जीता, क्राउन पहना नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है दे आर लाइक वेटिंग फॉर द सेरेमनी। या फिर दूसरी चीज ये कि वो कंट्रोवर्सी जो हुई थी कि अपेरेंटली रैंडी ओटन का शोल्डर डाउन नहीं था, यानी कि मे बी बाद में कुछ हो सकता है, बट ऐसा यूजुअली होता नहीं है, वो फिर बाद में भूल जाते हैं। लेकिन दूसरा जो मेरे को लग रहा है ऑब्वियसली मेन रीजन वो ये है कि इसकी जो प्रॉपर क्या बोलते हैं, कोरोनेशन बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं यार, जहाँ पर किंग की सेरेमनी होती है पूरी, उसको क्राउन वाउन पहनाते हैं। आई थिंक वो हमें रॉ में देखने को मिलने वाला है, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड टू सी गुंथर विनिंग द किंग ऑफ द रिंग, अब ऐसा लग रहा है कि किंग ऑफ द रिंग की प्रेस्टीज है। अब ऐसा मनी इन द बैंक में भी कर देना ताकि हमें लगे कि हाँ मनी इन द बैंक की प्रेस्टीज है। खैर इस बार तो थोड़ा बहुत अच्छा कर दिया, वर्ल्ड चैंपियनशिप जितवा दी, वरना तो तुम बेड़ागर्दी कर रहे थे MITB वालों का। स्पीकिंग ऑफ गंथर किससे लड़ेगा वो क्लैश एट द कैसल में मोस्टली में पता चली जाएगा, बिकॉज क्लैश एट द कैसल के लिए अनाउंस कर ही दिया कि ड्रू वर्सेस डैमियन होने वाला है। अब मेरे को ये बताओ, होम टाउन है, बिल्कुल होम टाउन है, ये कार्डिफ वाला सीन नहीं है। ड्रू मैकिंटायर है स्कॉटलैंड से और स्कॉटलैंड में ही हो रही है क्लैश एट द कैसल। मेरे को एक रीजन दे दो कि डेमियन प्रीस्ट वहां पे जीतने वाला है ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट। भाई साहब चप्पलें उतर जाएंगी और शायद डेमियन प्रीस्ट के पड़ जाएंगे अगर वो यहां पर जीत जाता है तो। ऑब्वियसली ड्रू जीतने वाला है, अल्टीमेटली हमें बंगा मैच देखने को मिलेगा बिटवीन ड्रू मैकिंटायर एंड गुंथर। एंड फाइनली आता है कोडी रोड्स वर्सेस लोगन पॉल का मैच, जो कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ ये ऑब्वियसली बैंगर होने वाला है, और वो बैंगर हुआ भी, नॉट गोइंग टू लाई। बट इस मैच की जो स्टोरी थी ये भी बहुत कमाल की ही थी। जो कोडी वर्सेस एजे से मैं एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने वो दिया था कि लाइक लैक ऑफ स्टोरी लाइन, तो इसीलिए वो इन रिंग रेसलिंग स्किल की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। बट इसमें लाइक एक प्रॉपर जो हेटरेड थी ना, कि लोगन पॉल अचानक से हेट करने लग गया फॉर सम रीजन, बिकॉज वो तो वही बंदा था जब रोमन रेंस को हराया था तो कोडी रोड्स के लिए इमोशनल हो गया था। बट खैर अब वो हेट करने लग गया, सोशल मीडिया स्टार है, कुछ भी कर सकता है। कोडी रोड्स को भी अब उससे नफरत हो गई, बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि जो मैं एज रेसलर WWE के लिए प्यार करता हूँ वो ये सोशल मीडिया स्टार नहीं करता है, तो इसलिए वो नहीं चाहता कि ये बंदा जीते। एक जेफ नाम का कोई बंदा है, उसने नकल्स, ब्रास नकल्स दे दिए जो कि नहीं अलाउड थे, लेकिन फिर भी दे दिए, और लोगन पॉल ने उसको 2 टाइम्स, मतलब एक टाइम तो यूज़ कर लिया, दूसरी टाइम यूज़ करने वाला था लेकिन वो उस टाइम पे नहीं कर पाया। वहाँ पर वो आ गया अपना, इनका कोई सेलिब्रिटी होगा, उसने इसको रोक लिया। लोगन पॉल कह रहा हु द हेल आर यू, अबे तू कौन है मेरे को ये करने वाला। खैर उस पूरे मैच के दौरान मैं कहूँगा कि अलग अलग जो मोमेंट्स है ना, सबसे पहले तो वो शॉट, भाई वो शॉट जो सिनेमैटिक पूरा शॉट लिया था जिसमें लोगन पॉल ऊपर चढ़ता है, प्राइम पीता है, फिर ऐसे ऐसे करता है, एंड देन बूम स्प्लैश, कोडी रोड्स को सीधा अनाउंसर टेबल पे, और वो कैमरा घूम रहा है। माय गॉड क्या सिक शॉट है भाई, वो लोगन पॉल ने अपने ट्विटर पे भी डाला हुआ है, दैट इज जस्ट अमेजिंग। उसके अलावा हमें, अब हाँ ये तो बताना ही भूल गए, उसके अलावा पता है क्या देखने को मिला, क्या बोलते हैं कोडी रोड्स का वर्टिब्रेकर। कोडी रोड्स ने WWE के अंदर वर्टिब्रेकर यूज किया है। भाई मेरे को ये बताओ कि किस किस ने वर्टिब्रेकर एक्चुअली में देखा WWE के अंदर। ये बैन था मूव, ये यूज नहीं करनी देती WWE। इस टाइप के जितने भी मूव्स रहते हैं, ये हरिकेन हल्म्स यूज किया करता था रूथलेस अग्रेशन के टाइम पे, लेकिन उसके बाद से ये यूज नहीं होता था, लेकिन कोडी रोड्स ने ये यूज कर दिया। अभी कुछ दिन पहले सैमी ज़ेन ने वो ब्रेन बस्ट टर्न बकल वाला ब्रेन बस्टर मारा था, आपको याद ही होगा, वो क्या बोलते हैं गुंथर के ऊपर, राइट। और अभी हमें वो बर्निंग हैमर भी यूज होता हुआ दिखाई दिया था। तो ऐसा लग रहा है कि जो बैंड मूव्स थे, ट्रिपल एस तो कह रहा है भाई मार लो यार, हमें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इंजरी से, तुम तो वैसे भी इंजर्ड हो ही रहे हो, तो अच्छा मूव कर लो, एटलीस्ट लोगों की नज़रों में तो आओगे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने सारे बैंड मूव्स वापस आ रहे हैं, तो अब केविन ओवेंस को भी तो खुजली हो रही होगी ना ये वाला मूव करने की,
भाई ये तो नेक्स्ट लेवल ही है, ट्रस्ट में मैंने ऐसा दिस लोग तो पागल हो जाएंगे अगर ये यूज हो गया तो। बट एनीवेज कोडी रोड्स ने यहाँ पर फाइनली मैच जीता बिकॉज वो सेलिब्रिटी जो अब्राहम था उन्होंने हेल्प कराई और कोडी रोड्स वहाँ पर मैच जीता। कोडी रोड्स के लिए लाइक जो एक वो होती है क्या बोलते हैं सपोर्ट होता है वो नेक्स्ट लेवल पे है। और मेरे को एक चीज़ पता चल गई, मेरे को कोडी रोड्स बोरिंग पता है क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं वो बंदा बचा ही नहीं जो कि बेबी फेसेस को सपोर्ट कर पाएगा। आई एम सॉरी बट मैं बेबी फेस के लिए बना ही नहीं हूँ। अब मेरे को चाहिए हील सुपरस्टार्स एंड दैट इज ओके। अगर आपको बेबी फेस पसंद है ग्रेट, मेरे को हील पसंद है तो मेरे को हील चैंपियंस चाहिए। मेरे को बड़ा मुश्किल हो रहा है कोडी रोड्स के साथ रिलेट करने में, क्योंकि आई डोंट नो लाइफ की किस स्टेज पे आ जाते हो कि आपको ये हील्स पसंद आने लगते हैं। तो ये कोडी रोड्स ने वहाँ पर मैच जीता, वो तो खैर मेरे को अच्छा ही लगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं क्यों जीत गया ये कोडी रोड्स, ऐसा भी नहीं था, बट इट्स जस्ट दैट कि आई प्रेफर विलन्स ओवर गुड गाइस लाइक या। सो ओवरऑल अगर आज की मेरे को पेपर व्यू को रेटिंग देनी होगी, मैं कहूँगा कि ये था 5 स्टार पेपर व्यू। लाइक सही में इसमें आप कुछ बुराई नहीं निकाल सकते। लाइक जैसा कार्ड था उसके हिसाब से तो आउट ऑफ द वर्ल्ड का इन्होंने डिलीवरी कर दी है। कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग दिस पेपर व्यू। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।